आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की उन कहानियों को जीवंत करते हैं जो दिल को छूती हैं और दिमाग में घर कर जाती हैं। आज हम बात करेंगे 2007 की एक ऐसी फिल्म की जिसने प्यार, जिंदगी और रिश्तों की गहराई को एक अलग अंदाज में पेश किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट की। इस फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी ने स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरा कि यह फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों की फेवरेट बन गई। तो चलिए बिना देर किए डूबते हैं इस खूबसूरत कहानी में, जहां जिंदगी की उदासी और प्यार की उमंग एक दूसरे से टकराते हैं। परिचय, एक उदास दिल और एक चुलबुली आत्मा की मुलाकात। जब वी मेट की कहानी शुरू होती है एक उदास और टूटे हुए दिल से। आदित्य कश्यप, शाहिद कपूर, एक मशहूर उद्योगपति धर्मराज कश्यप का बेटा, जिंदगी से हार मान चुका है। उसकी मां आयशा, दिव्या सेठ का सार्वजनिक अफेयर और फिर घर छोड़कर चले जाना, और ऊपर से जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी शादी किसी और से हो जाना, इन सब ने आदित्य को अंदर से तोड़ दिया है। वो शादी से भागकर रात के अंधेरे में एक ट्रेन में सवार हो जाता है, बिना किसी मंजिल के, शायद जिंदगी से भागने की कोशिश में। इसी ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है गीत ढिल्लों, करीना कपूर से, जो पंजाब के भटिंडा की रहने वाली एक चुलबुली, बातूनी और जिंदा दिल लड़की है। गीत की जिंदगी में हर पल एक नया रंग है और वो अपने बॉयफ्रेंड अंशुमन तरुण अरोड़ा से शादी करने के लिए घर से भागने की योजना बना रही है, क्योंकि उसे डर है कि उसके माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। जहां आदित्य चुपचाप अपनी उदासी में डूबा है, वहीं गीत की बातें रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो आदित्य को ताने मारती है, सवाल पूछती है और उसे अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात बताती है। एक सीन में गीत उससे कहती है, अरे भाई, जिंदगी को इतना सीरियस मत लो, थोड़ा हंस लिया करो। लेकिन आदित्य को उसकी बातें सिर्फ परेशान करती हैं। कहानी, एक अनचाहा सफर और अनजानी दोस्ती। आदित्य, जो पहले ही टूट चुका है, गीत की बातों से इतना परेशान हो जाता है कि वो ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन गीत, जो उसकी जिम्मेदारी अपने सिर ले चुकी है, उसे वापस बुलाने के चक्कर में खुद ट्रेन छोड़ देती है। अब दोनों एक सुनसान स्टेशन बड़नगर पर फंस जाते हैं। गीत के पास न सामान है, न पैसे, और ऊपर से वो आदित्य को दोष देती है कि उसकी वजह से वो इस मुसीबत में फंसी है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छूट गया, अब तुम ही मुझे घर पहुंचाओ। मजबूरन आदित्य को उसकी बात माननी पड़ती है और यहीं से शुरू होता है उनका एक अनोखा सफर। यह सफर बसों, टैक्सियों और यहां तक कि ऊंट गाड़ी तक से भरा है। रास्ते में गीत की हरकतें आदित्य को हंसने पर मजबूर कर देती हैं और धीरे धीरे वो अपनी उदासी से बाहर निकलने लगता है। एक बार जब वो एक होटल में रुकते हैं तो गीत की भोली भाली हरकतें हंसी का कारण बनती हैं। वो सिर्फ 3 घंटे के लिए कमरा बुक करने की बात करती है, बिना ये समझे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इस दौरान गीत आदित्य को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और उसे समझाती है कि उसकी मां ने जो किया वो प्यार की वजह से किया। वो कहती है, प्यार में सब जायज है, अपनी मां को माफ कर दो, वो भी तो बस अपनी खुशी ढूंढ रही थी। चरमोत्कर्ष, प्यार की उलझने और जिंदगी का नया रंग। गीत के घर पहुंचने के बाद उसका परिवार, जिसमें उसके दादाजी सूर्येंद्र धारा सिंह, मां पिता और चाचा प्रेम पवन मल्होत्रा शामिल हैं, गलतफहमी में पड़ जाता है कि आदित्य और गीत एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दोनों जल्दी से इस गलतफहमी को दूर करते हैं। आदित्य अपने आप को एक म्यूजिशियन बताता है ताकि उसकी असली पहचान सामने ना आए। गीत के परिवार वाले आदित्य को पसंद करने लगते हैं, खासकर जब वो सुनते हैं कि उसने गीत को 1000 किलोमीटर का सफर तय करके सुरक्षित घर पहुंचाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीत रात को घर से भाग जाती है आदित्य के साथ, ताकि वो अंशुमन से शादी कर सके। गीत की बहन उन्हें भागते हुए देख लेती है और परिवार को लगता है कि वो दोनों सच में प्रेमी हैं। मनाली पहुंचकर आदित्य और गीत अलग हो जाते हैं। आदित्य मुंबई लौटता है और गीत के प्रभाव से उसकी जिंदगी में एक नया उत्साह आता है। वो अपनी कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और एक कॉलिंग कार्ड लॉन्च करता है जिसका नाम रखता है गीत।
9 महीने बाद गीत का परिवार टीवी पर इस लॉन्च को देखता है और मुंबई पहुंच जाता है। आदित्य को पता चलता है कि गीत घर नहीं लौटी। वो उसे ढूंढने मनाली जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अंशुमन ने गीत को ठुकरा दिया था। वो गीत को शिमला में पाता है, जहां वो एक स्कूल टीचर बन गई है, लेकिन उसकी जिंदा दिली गायब हो चुकी है। आदित्य उसे समझाता है और कहता है, जिंदगी को एक मौका दो, तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी ताकत है। वो उसे फिर से जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, प्यार की जीत और एक नई शुरुआत। अंशुमन वापस आता है और गीत से माफी मांगता है, लेकिन गीत का दिल अब आदित्य के लिए धड़कता है। भटिंडा पहुंचने पर परिवार फिर से गलतफहमी में पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार गीत अपने प्यार का इजहार करती है। वो आदित्य से कहती है, मैंने सोचा था कि प्यार अंशुमन है, लेकिन असल में प्यार तो तुम हो। दोनों की शादी हो जाती है और उनकी जिंदगी 2 बेटियों के साथ खुशहाल हो जाती है। जब वी मेट सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी को फिर से जीने की प्रेरणा है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि उदासी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक सच्चा साथी और प्यार हमें फिर से हंसना सिखा सकता है। गीत और आदित्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया रंग छुपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। यादगार डायलॉग्स और किरदारों की गहराई। फिल्म के डायलॉग्स आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हैं। गीत का मशहूर संवाद, मैं अपनी फेवरेट हूं, नारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। गीत जब कहती है, जिससे प्यार करो उससे शादी करो, वरना प्यार करना छोड़ दो, तो वो हर उस व्यक्ति की बात कहती है जो प्यार और सामाजिक उम्मीदों के बीच उलझा होता है। आदित्य का संवाद, कभी कभी गलत ट्रेन भी हमें सही जगह पहुंचा देती है, फिल्म का सबसे खूबसूरत दर्शन है, जो बताता है कि जीवन की अनियोजित यात्राएं ही असल दिशा दे सकती हैं। फिल्म की खूबसूरती इस बात में है कि ये किरदारों को ना सिर्फ एक दूसरे के करीब लाती है, बल्कि खुद से भी जोड़ती है। पर्दे के पीछे की बातें और रोचक तथ्य। जब वी मेट का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया था, जो अपनी कहानियों में संवाद और भावनाओं की गहराई के लिए जाने जाते हैं। करीना कपूर और शाहिद कपूर, जो उस समय असल जिंदगी में भी एक कपल थे, की जोड़ी ने स्क्रीन पर जादू बिखेर दिया। दिलचस्प बात यह है कि करीना कपूर को शुरू में गीत का किरदार निभाने में झिझक थी, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की थी, लेकिन आज यही रोल उनके करियर की सबसे आइकॉनिक भूमिका माना जाता है। फिल्म को हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के सुंदर लोकेशनों पर शूट किया गया था, जिससे इसे एक ताजगी भरा और विजुअली खूबसूरत लुक मिला। संगीतकार प्रीतम द्वारा रचित गाने टम सी हाय, आओगे जाप तुम और ये इश्क हाय न केवल चार्टबस्टर बने, बल्कि फिल्म की भावनात्मक परत को और मजबूत किया। फिल्म की विरासत और आज का प्रभाव। जब वी मेट ने यह साबित कर दिया कि रोमांस केवल 2 लोगों की कहानी नहीं, बल्कि आत्म खोज की यात्रा भी हो सकती है। फिल्म ने युवा दर्शकों के बीच सेल्फ लव और दिल से जीने के विचार को लोकप्रिय बना दिया। गीत और आदित्य की कहानी उन लाखों लोगों को छू गई जो जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप को खो चुके थे। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि लंबे समय तक कल्ट क्लासिक बन गई। आज भी जब कोई ट्रेन स्टेशन पर अकेला बैठा हो या अचानक किसी मुसाफिर से मिल जाए, तो इस फिल्म की याद जरूर आती है। जब वी मेट ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हम जिनसे टकराते हैं वही हमें खुद से मिलवा देते हैं। तो दोस्तों, यह थी जब वी मेट की खूबसूरत कहानी। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, और अगर देखी है तो हमें बताएं कि आपकी फेवरेट सीन कौन सा है। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा, और जिंदगी को हंसकर जीते रहें। मूवीज फिलॉसफी से मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।